I, Abhay Kumar, going to deal with solutions to concepts of physics written by S.C. Verma. It is part 6 of chapter 29, electric field and potential. Starting from problem 44 and onward. Problem 44 is a circular wire loop of radius small a carries total charge capital Q distributed uniformly over its length. A small length dl of the wire is cut off. Find the electric field at the center due to the remaining wire. एक सर्कुलर वायर है जिस पर चार्ज Q जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये प्लस Q चार्ज जो है इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और रेडियस इसका सर्कुलर वायर का जो है सर्कुलर लूप का वायर है जो कि सर्कुलर लूप के एक वायर है जो सर्कुलर लूप के रूप फॉर्म में है और उसका रेडियस स्मॉल ए है और चार्ज जो है Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा टोटल जो है अति वायर पर. और इसका एक पार्ट DL जो है एक काट लिया गया है, कट कर लिया गया है. इसमें से सर्कुलर वायर जो लूप के फॉर्म में है वायर जो लूप के सर्कुलर लूप के फॉर्म में है उसका एक पार्ट जिसका लेंथ DL है उसको कट कर लिया गया है. तो पूछ रहा है रिमेनिंग पार्ट के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पर कितना होगा उसको कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द रिमेनिंग वायर. तो यहाँ पर ये जो DL वायर है थी DL लेंथ के कट कर लिया गया है तो रिमेनिंग पार्ट इतना बचा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का. और उसमें से देखिए यहाँ जो है इधर इतना पार्ट एक इसका जो है कंजुगेट पार्ट ले लिए हैं यहाँ नीचे उतना ही लेंथ का DL लेंथ का और इस पर हम चार्ज निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे. उसके लिए चार्ज पर यूनिट लेंथ लेना होगा. इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लेना होगा. तो चार्ज पर यूनिट लेंथ में इस पर DL लेंथ पर जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई DL से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज ऑन द एलिमेंट निकल जाएगा. तो कहने का मतलब है कि इसमें इस पार्ट को इसी पार्ट के कारण जो है इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रिमेनिंग पार्ट के कारण रिमेनिंग पार्ट जो है DL पार्ट कट होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसके कारण फील्ड जो होगा केवल इसी कंजुगेट इसका जो लेंथ है उसी के कारण होगा. इसलिए कि इधर जो लेफ्ट साइड में जो पार्ट है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पर होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा इसके राइट पोर्शन में जो है इसके कंजुगेट जो राइट पोर्शन में है इसका कंजुगेट है हो गया ये इतना पार्ट. तो इसके इस पर जो इस राइट पोर्शन में जो इसका कंजुगेट पार्ट है लेफ्ट वाले का तो उसके कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और लेफ्ट पार्ट के कारण जो है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दोनों सेम मैग्नीट्यूड सेम होगा. डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा. इसके कारण जो डायरेक्शन होगा प्लस Q के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा +1 माइक्रोकूलम चार्ज सपोर्ट करेंगे तो उसका डायरेक्शन इधर होगा राइट डायरेक्शन में. और इसका जो कंजुगेट पार्ट है ये रिंग का सर्कुलर रिंग का तो इसके कारण जो फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा क्योंकि प्लस इस पर जो प्लस चार्ज है यहाँ सेंटर पर +1 माइक्रोकूलम चार्ज सपोज करेंगे तो उसको रिपेल करेगा. तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पार्ट कंजुगेट पार्ट्स जो है लेफ्ट और राइट वाला उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा डायरेक्शन अपोजिट होगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. तो केवल ये पार्ट तो कट ही कर लिया गया है तो पार्ट ये बचा है इसका कंजुगेट ऊपर वाले का उतना ही लेंथ का. इसी के कारण जो है इसी पार्ट DL लेंथ के पार्ट के कारण ही ये सर्कुलर जो वायर है सर्कुलर रिंग के फॉर्म में उसके सेंटर पर रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इसी के कारण होगा. तो उसके कारण हम इसके कारण जो है DL लेंथ के कारण जो है इस पर हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. वही जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वायर के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में रिंग का जो कंजुगेट पोर्शन है वो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर पर वे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो केवल इसके कारण बचेगा नीचे वाला. तो इसके लिए अब हम चार्ज पर यूनिट लेंथ ले लेते हैं. इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा Q अपॉन चार्ज अपॉन पूरा लेंथ जो होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल 2πa. तो DL पोर्शन पर जो चार्ज होगा उसको हम निकाल लेते हैं. DL लेंथ जो है इसका पोर्शन जो इसके कंजुगेट है जिसको कट ऊपर वाला पार्ट उतना कट कर लिए हैं DL लेंथ का उसका कंजुगेट होगा तो उस पर तो चार्ज ऑन द एलिमेंट DL जो कि कंजुगेट है अपर पार्ट में जो लेंथ था उसके
dl इज, ये dq हो जाएगा, dq इजकल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज जो है q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ हो गया 2 पाई a मल्टीप्लाइड बाई, इसका लेंथ dl है तो dl से मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ पूरे सर्कुलर रिंग पर मल्टीप्लाइड बाई इसका लेंथ जो कंजुगेट इसका पार्ट है dl पोर्शन जो काट लिया गया है वायर से, तो इस पर चार्ज हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसी के कारण यहाँ होगा कूलॉम्स लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, जो वायर है जो इसको सर्किल के रूप में बेंड कर दिया गया है, सर्कुलर लूप इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, फॉर्मूला होता है अगर कोई पॉइंट चार्ज ये है क्यू है, इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है, यहाँ +1 माइक्रोकूलम जो है चार्ज जो है सपोज करेंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा प्लस q, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई q अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ भी वही फार्मूला, इस फार्मूला का यूज यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो चार्ज हो गया 1 बाई इज E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई q अपॉन रेडियस इज, डिस्टेंस इज, सेंटर से इसका डिस्टेंस ये है q अपॉन a स्क्वायर इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dq इज q अपॉन 2 पाई a इंटू dl इक्वल्स टू q अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 पाई इंटू पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर इंटू a क्यू into dl, this is the answer। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, यह प्रॉब्लम हो गया कंप्लीट। नाउ प्रॉब्लम 45 which is a positive charge plus q is placed in front of a conducting solid cube at a distance a small d from its center. Find the electric field at the center of the cube due to the charges appearing on its surface. एक सॉलिड क्यूब है, यहाँ फिगर मैंने ड्रॉन किया है, और इसके सेंटर से इसके सेंटर पर ये एक सॉलिड क्यूब है, और इसके सामने जो है इसके फ्रंट में एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, और इसके सेंटर पर जो है क्यूब के सेंटर पर, सेंटर यहाँ पर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैलकुलेट करना है ड्यू टू चार्जेज अपेयरिंग ऑन इट्स सरफेस। यहाँ प्लस क्यू चार्ज है तो इसके फ्रंट जो सरफेस है उस पर जो है माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, और इसके अपोजिट फेस पर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा कैलकुलेट करना है सेंटर पर, जबकि इस सॉलिड क्यूब के सामने एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर रखा हुआ है, तो इसके कारण जो है सेंटर पर निकालना है। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके कारण डी डिस्टेंस पर जो सेंटर है वहाँ सॉलिड क्यूब का सेंटर है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन डी स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of the cube, solid cube, of the solid cube due to charge plus q
that is charge q is placed in front of it due to charge q placed in front of it is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, पॉइंट चार्ज क्यू के कारण आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अभी पिछला जो प्रॉब्लम था 44 उसमें मैंने बतलाया भी था। क्यू अपॉन चार्ज क्यू है, यहाँ आर की जगह डिस्टेंस जो है डी है तो क्यू अपॉन डी स्क्वायर, क्यू अपॉन डी स्क्वायर, तो यही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सेंटर पर। तो यही आंसर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज। अब डायरेक्शन का जहाँ तक सवाल है तो चूंकि किसी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अब ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसके कारण जो यहाँ ये थी डी डिस्टेंस पर जो सेंटर है क्यूब का, तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड में। तो चूंकि कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो जीरो होने के लिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके सभी फेसेस, प्लस क्यू चार्ज के कारण इसके फेसेस जो है इसके फेसेस जो है ये फेस हो गया, इस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ है, अपोजिट फेस पर प्लस क्यू, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर होगा तो उसका जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इधर यहाँ पर प्लस, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है यूनिट चार्ज रखेंगे तो प्लस 1 कूलम माइक्रोकूलम चार्ज को प्लस क्यू चार्ज रिपेल करेगा, तो इसका डायरेक्शन प्लस क्यू चार्ज के कारण जो है बाहर जो सॉलिड क्यूब के कारण थी सामने जो चार्ज रखा है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर की तरफ, इधर डायरेक्शन होगा ई का। और यहाँ पर जो है अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, इसके फेसेस पर जो चार्ज अपियर हुआ प्लस और माइनस क्यू चार्ज अपियर हुआ दोनों फ्रंट अपोजिट फेसेस पर, तो उसके कारण फील्ड ऐसा होना चाहिए जो इसके कारण जो फील्ड है उसको न्यूट्रलाइज कर दे, तभी जा करके उसको कैंसिल कर दे, तब जा करके इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर में जीरो होगा। तो इसलिए इसके कारण जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन जो होगा ये बाहर की तरफ होगा, मतलब चार्ज क्यू की तरफ होगा, मतलब चार्ज क्यू की तरफ डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ चार्ज यहाँ लिखना है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज will be towards the center, will be towards the center of, will be towards the center of, towards the point charge, towards the point charge q, will be towards the charge q। और ऐसा इसलिए होगा, ये दोनों फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, तब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, कैंसिल कर देगा, जिसके कारण जो कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होगा, जीरो होगा। तो कहने का मतलब जीरो तभी होगा जब प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके फेसेस पर जो है सॉलिड क्यू के फेसेस पर जो चार्ज अपीयर हुआ उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो देयरफॉर यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर जो होगा सेंटर पर, इसके चार्जेस के पर जो थे इसके फेसेस पर जो चार्ज अपीयर हुआ उसके कारण उसका डायरेक्शन जो है प्लस क्यू चार्ज की तरफ ही होगा, जिससे कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है कैंसिल कर सके। तो ये भी प्रॉब्लम जो है हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डी स्क्वायर, और सेंटर पर, और डायरेक्शन इसका जो है टुवार्ड्स चार्ज प्लस क्यू विच इज प्लेस्ड आउटसाइड द क्यूब इन फ्रंट ऑफ इट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नाउ प्रॉब्लम नंबर 46 in which a pendulum bob of mass 80 milligram and carrying a charge of 2 × 10⁻⁸ coulomb is at rest in a uniform horizontal electric field of 20 kV per meter। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ये। तो फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। यहाँ पर हमने डायग्राम स्केच किया है। ये जो बॉब है जिसका मास स्मॉल एम है, ये मास दिया भी है, स्मॉल एम मास है, मान लेते हैं, सपोज करते हैं, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 80 mg। तो ये जो है इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है यहाँ पर। तो मान लिया कि रेस्ट में है, तो जो है पहले का जो उसका पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन, उससे थीटा एंगल पर वर्टिकल, माने उस पोजीशन से वर्टिकल, उसके वर्टिकल पोजीशन से थीटा एंगल पर जो है ये थ्रेड है, और थीटा एंगल पर रेस्ट में है। तो उस समय इक्विलिब्रियम में जो है जो फोर्सेस इस पर वेट करेगा, वेट जो है डाउनवर्ड, और यहाँ टेंशन टुवार्ड्स द सपोर्ट ओ,
सपोर्ट ओ से सस्पेंडेड है, ये बॉब जो है थ्रेड के हेल्प से पॉइंट ओ से सस्पेंडेड है, लटका हुआ है। तो यहाँ पर रेस्ट में है, तो यहाँ पर जो फोर्सेस है एक दूसरे को बैलेंस करेगा, वर्टिकल फोर्स टी कॉस थीटा, और इसका जो है कंपोनेंट ये एंगल थीटा है, तो ये भी ज्योमेट्री से एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये टेंशन का कंपोनेंट हो गया, टेंशन टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग टी कॉस थीटा विल बैलेंस द वेट mg, एंड टी साइन थीटा इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क करेगा लेफ्ट साइड में, और ये जो है चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, राइट साइड में है, और चूंकि चार्ज पॉजिटिव है, इस पर चार्ज जो है प्लस दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻8 कूलम। तो ये चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स काम करता है, एक्ट करता है, उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, तो इसका डायरेक्शन जो है राइट डायरेक्शन में होगा। और चूंकि ये रेस्ट में है बॉब यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में टी साइन थीटा बैलेंसेस इज बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, balances electric force acting on the charge bob, and T cos theta vertical component of tension produced in the string will balance the weight of the bob। तो यहाँ आपका जो दिया हुआ है वो कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे। उसके बाद टेंशन हमको निकालना है, टेंशन व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड। तो दो ढंग से निकल सकता है, एक तो हम टी कॉस थीटा इजकल टू एम जी और टी साइन थीटा इजकल टू एफ ई, तो दोनों को डिवाइड करके साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा निकाल लेंगे, और उसके बाद जो है उसके बाद कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू। तो ऐसे नहीं तो स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो टेकिंग स्क्वायर करके उसका जो है ऐड कर देंगे तो उससे भी निकलेगा। तो दो मेथड से निकल सकता है, तो हम स्क्वायरिंग एंड ऐडिंग करके इसको दोनों साइड का जो कंपोनेंट है उसको ऐसे करके निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ जो है गिवन है आपका मास ऑफ द बॉब इज m इजकल टू 80 mg मिलीग्राम है, डेट इज 80 इंटू 1 मिली इजकल टू 10⁻³ ग्राम, फिर 1 ग्राम इजकल टू 1/1000 kg, डेट इज 10⁻³ तो 10⁻³ इंटू -3 डेट इज 10⁻6 kg हो गया ये। और आपका चार्ज जो है चार्ज उस पर Q इजकल टू +2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 20 किलो वोल्ट पर मीटर, दैट इज 20 इंटू किलो वोल्ट पर मीटर है। किलो वोल्ट को किलो को 10⁻³ कर देंगे, 20 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। नाउ फॉर द चूंकि बॉब इज इन रेस्ट, सो इन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉब जो अभी कंडीशन हमने बतलाया, टी साइन थीटा इजकल टू टी कॉस थीटा इजकल टू एम डी एंड टी साइन थीटा इजकल टू इज बैलेंस बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज बॉब along the direction of electric field. In the equilibrium means rest equilibrium of the bob, we have T sin theta is equal to QE, force, electric force, which is QE, Fe is equal to Q into E. Fe is the electric force. This is equation 1, and T cos theta equals to T cos theta balances the weight of the bob, where T is the tension produced in the spring. T cos theta is equal to mg. तो हम डिवाइड करके टेन थीटा निकाल लेंगे, उसके बाद निकाल सकते हैं साइन थीटा, ये चार्ज का वैल्यू, फिर साइन थीटा हम निकालेंगे कैलकुलेट करके, नहीं तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके हम निकाल देते हैं। आई एम गोइंग टू डिराइव इक्वेशंस 1 and 2 बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 in both sides. We have t स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर।
और टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो टी स्क्वायर इजकल टू और टी स्क्वायर इंटू 1 दैट इज टी स्क्वायर इजकल टू क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, देयरफॉर टी इजकल टू रूट अंडर स्क्वायर रूट हो जाएगा आर एच एस में क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, और q का वैल्यू है, सबका वैल्यू दिया हुआ है, q है 2 इंटू 10 टू पावर 8 माइनस 8 से कूलम, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 एंड कैपिटल इज 20 किलो वोल्ट पर मीटर, दैट इज 20 इंटू 10 टू पावर 3 वोल्ट पर मीटर, दैट इज वी कैन राइट इट 2 इंटू 10 टू पावर 4 वोल्ट पर मीटर, तो 2 इंटू 10 टू पावर 4 वोल्ट पर मीटर प्लस m मास इज 8 इंटू 10 टू पावर 80 एम जी था, तो इसको के जी में कन्वर्ट कर दिया -6, और 8 इंटू 10 टू पावर -5 भी लिख सकते हैं के जी, 8 इंटू 10 टू दी पावर -5, और g का वैल्यू 9.8 होता है, तो यहाँ हमने 10 ले लिया है फॉर कन्वेनियंस, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 स्क्वायर। नाउ 2 इंटू 2 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 माइनस 8 दैट इज -4, तो 2 इंटू 2 4 स्क्वायर 16 हो गया, 16 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 4 माइनस 8 दैट इज -4 का स्क्वायर, -4 स्क्वायर 16 का तो हमने कर लिया, 2 इंटू 2 4 स्क्वायर 16 प्लस, अब ये हो गया 8 स्क्वायर 64, और 10 है यहाँ 10 दैट इज 10 टू पावर 1 -5, 10 टू पावर -4 का स्क्वायर, तो ये यहाँ भी 10 टू पावर -4 स्क्वायर हो गया, ये बाहर हो गया, 4 स्क्वायर जो है कॉमन होकर के बाहर हो जाएगा, तो 10 टू पावर -4 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट से जो है पावर हाफ से स्क्वायर जो है समाप्त हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा अब अंदर 10 टू पावर -4 बाहर आएगा, 16 प्लस 64, और ये हो गया 64 प्लस 16 80, रूट अंडर 80 इंटू 10 टू दी पावर -4, ये टेंशन है जो कि फोर्स, इसका यूनिट न्यूटन होगा, और 8 पॉइंट रूट अंडर 80 का हो जाएगा आपका इसका 8.8, इसका स्क्वायर रूट 8.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर -4 न्यूटन आंसर। दिस इज द टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, दिस इज द आंसर। ये आपका पहले का था, लिखे थे, दिस इज द आंसर। नाउ प्रॉब्लम नंबर 47, which is a particle of mass small m and charge small q is thrown at a speed small u against a uniform electric field E. How much distance it travel before coming to momentary rest? एक पार्टिकल है जिसका चार्ज जो है स्मॉल m है, मास स्मॉल m है और चार्ज स्मॉल q है, और उसको थ्रो इनिशियली जो है u स्पीड से उसको थ्रो किया गया है अगेंस्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, उसके अगेंस्ट में थ्रो किया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको जो है उस चार्ज को जो है के मोशन का अपोज करेगा, जिसके कारण जो है चार्ज पार्टिकल रिटार्ड होना शुरू होगा, और मान लेते हैं कि सपोज करते हैं कि एस डिस्टेंस कवर करने के बाद रिटार्ड होकर मोशन किया, एस डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रेस्ट में आ गया, मोमेंटरी रेस्ट में आ गया आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस एस। तो लेट एस बी द डिस्टेंस जिसको हम निकालना है, लेट एस बी दैट डिस्टेंस विच इज टू बी कैलकुलेटेड। एस डिस्टेंस को हमको निकालना है, कैलकुलेट करना है, जिससे कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट थ्रो करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो है रिटार्ड होगा और वह रुक जाएगा। तो इनिशियल स्पीड जो है आपका यू है, इनिशियल स्पीड यू है इक्वल टू यू है।
इक्वेशन ऑफ मोशन, इलेक्ट्रिकल मोशन यूज करते हैं यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। रिटार्डेशन हो रहा है, ए को निगेटिव ले लेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, और फाइनली जो है रेस्ट में आ जाएगा, तो फाइनल स्पीड इसका जो है 0 हो जाएगा। फाइनल स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, फाइनल स्पीड v इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, फिर v इक्वल टू 0 u है, और a को जो है चूँकि यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है इसको निगेटिव ले लेंगे, और 0 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस a निगेटिव ले रहे हैं रिटार्डेशन के कारण इसको, तो ये -2as हो जाएगा यहाँ, प्लस माइनस माइनस, और 2as साइड चेंज कर देंगे, u स्क्वायर, देयरफॉर s इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2a, यहाँ जो है u स्क्वायर अपॉन 2a हो गया। और a हम निकाल सकते हैं, a आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलेरेशन जो है यहाँ, फोर्स जो होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज q इंटू ई, एंड फोर्स होता है फिर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलेरेशन। यहाँ रिटार्डेशन है तो उसके लिए हमने ले चुका है यहाँ पर नेगेटिव साइन, तो q इंटू ई, देयरफॉर a इक्वल टू उसका जो मैग्नीट्यूड होगा रिटार्डेशन का q e अपॉन m। q इज द चार्ज, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड, m इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन, इसमें यहाँ पर putting value of a in here 2 multiplied by QE upon QE upon m, that is u square, m ऊपर चला जाएगा, m u square upon 2 QE। This is the answer. This is the distance covered by the charge particle before coming into rest, mu square upon 2 QE, 2 QE, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी प्रॉब्लम हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नाउ प्रॉब्लम नंबर 48, इन विच ए पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम एंड चार्ज 2.5 इंटू 10⁻⁴ कूलम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट से रिलीज किया गया है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज किया गया है जिसका वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ 1.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो इसमें 4 पार्ट में निकालना है। फर्स्ट है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द दिस पार्टिकल। बी इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पार्टिकल टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 40 cm, 40 cm डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा वो निकालना है। और सी व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रेवलिंग दिस डिस्टेंस, 40 cm डिस्टेंस कवर करने के बाद पार्टिकल का स्पीड क्या होगा भी निकालना है। And how much is the work done by the electric force on the particle during this period। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो करना पड़ेगा पार्टिकल को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रिलीज किया गया है रेस्ट से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा वह चार्ज पार्टिकल मोशन को उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, रोकेगा। तो उसके अगेंस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में पार्टिकल को वर्क डन करना होगा, वो निकालना है। तो 4 चीज़ इसमें कैलकुलेट करना है। तो नाउ सॉल्यूशन आपका प्रॉब्लम में जो कि दिया है, इनिशियल पार्टिकल जो है रेस्ट किया है, रिलीज हुआ है पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम, एम इज मास इज 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg, दैट इज 1 इंटू 10⁻³ kg, कन्वर्ट कर दिया इसको ये kg में। और चार्ज है Q इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁴ कूलम, चार्ज है पार्टिकल पर इतना, और रेस्ट से रिलीज किया गया है। तो U इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 0, चूँकि रेस्ट से रिलीज किया गया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है 1.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम है, कैपिटल ए इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो आपका पहला जो निकालना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज F इक्वल टू Q इंटू ई, ये होता है Q इंटू ई, डेट इज Q मीन्स 2.5 इंटू 10⁻⁴ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल इज
1.2, क्यू का वैल्यू हमने रखा 2.5 इंटू 10⁻⁴ कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1.2 इंटू 10⁴ प्लस फोर्स माइनस 4 कैंसिल हो गया, और ये जो है 2.5 इंटू 10⁻, जो है 1.2 है, डैट इज ये 3 हो जाएगा। ये जो है आपका ये कैलकुलेट करने के बाद ये 3 हो जाएगा, तो 3.00 डैट इज 3 न्यूटन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपका आ गया यहाँ। अब यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसी में जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी निकालना है, यहीं पर हम निकाल देते हैं राइट पार्ट में। ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स निकल गया। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज F इजकल टू, ग्रेविटी के कारण जो फोर्स होगा उसके वेट के कारण हो जाएगा F इजकल टू W इजकल टू M इंटू जी, और M इज गिवन 1 इंटू 10⁻³ एंड G इज 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं, लेकिन 9.8 हमने यहाँ लिया है। डैट इज 9 ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गया जो कि वेट के इक्वल होगा M इंटू जी। 9.8 इंटू 10⁻³ ये हो गया आपका न्यूटन। तो देख रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी इतना है 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज F इजकल टू, इलेक्ट्रिक फोर्स इजकल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज 3 न्यूटन। तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पर है वो बहुत ज़्यादा है, 3 न्यूटन है, और ये निगेटिव -3 ऑर्डर का है। तो निश्चित रूप से इसमें जो है इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी से काफ़ी ज़्यादा है। इस पार्ट बी इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पार्टिकल टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 40 cm। ये पार्ट का तो हो गया था, इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालना था जो पार्टिकल परेड करेगा, और यहाँ जो डिस्टेंस दिया है 40 cm, इस 40 cm कवर करने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। तो 40/100 मीटर दैट इज 0.4 मीटर, 40/100 दैट इज 0.4 मीटर, और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा इसमें F इजकल टू QE, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज QE एंड मास इनटू एक्सेलरेशन, F इजकल टू इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू E एंड F इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो A इजकल टू QE अपॉन M। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज QE अपॉन M, Q इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, A इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड M इज द मास ऑफ द पार्टिकल। A का वैल्यू निकल गया इतना। अब यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा दें, अप्लाई कर दें, S इजकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S इजकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और U इजकल टू 0, इनिशियल स्पीड 0 था पार्टिकल का, और T तो निकालना ही है, कितना टाइम लगेगा ये निकालना है आपको। हाफ A इज QE अपॉन M, यू कैन राइट QE अपॉन M multiplied by T square। That means that is QE T square upon 2M S equals to, therefore और S equals to, और T square equals to 2M, T square is equal to 2M into S multiplied by QE, is given and now putting the values of M is 1 gram which is 1 into 10⁻³ kg, and S is
S is 0.40 cm, that is 0.4 meter, 0.4. और electric force acting on the particle in part A it was calculated as 3 न्यूटन. तो QE की जगह जो है इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, सीधे हम 3 न्यूटन कर देते हैं क्योंकि वैल्यू हम निकाल चुके हैं. और ये हो गया आपका 4.4 4 इंटू 2 0.8 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर -3, दैट इज यू कैन राइट इट 8/3 इंटू 10 टू द पावर -4. अब स्क्वायर रूट कर देंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा, ये टी स्क्वायर हुआ, दिस इज टी स्क्वायर. सो और टी स्क्वायर, देयरफॉर टी इजकल टू 8/3 इंटू 10 टू द पावर -4 का -2 हो जाएगा. 8/3 है तो 2.66, स्क्वायर रूट हो जाएगा 1.63. इसका स्क्वायर रूट करने के बाद इंटू 10 टू द पावर -2 सेकेंड. दिस इज द आंसर. टी इजकल टू 1.63 इंटू 10 टू पावर -2 सेकेंड. तो ये बी पार्ट हो गया. अब सी और डी. नाउ पार्ट सी इज what will be the speed of the particle after traveling this distance. This distance means distance 40 cm. S is equal to 40 cm, 0.4 meter. So solution is using another equation of motion, rectilinear motion. V square is equal to U square plus 2s. What will be the speed? So let V be the speed after covering distance 40 centimeter from the start. So using the equation of motion we have V square is equal to U square plus 2s. और V स्क्वायर भी निकालना है, कैलकुलेट करना है. 40 सेंटीमीटर कवर करने के बाद कितना उसका स्पीड होगा. U इज 0 प्लस 2a और a इजकल टू QE अपॉन m. एक्सेलेरेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एक्सेलेरेशन होगा QE अपॉन m, पहले हमने निकाला था, कल दिखाया था इसको निकाल करके. एंड दैट इज 2 QE अपॉन m इंटू s. और इलेक्ट्रिक QE इज द इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमने कैलकुलेट किया था वो 3 था, 3 न्यूटन. तो सीधे उसका वैल्यू QE का वैल्यू 3 कर दिए. और m इजकल टू मास इजकल टू 1 ग्राम, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर -3. एंड डिस्टेंस इज 0.4, 40 सेंटीमीटर, दैट इज 0.4. तो ये हो गया आपको 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 2.4 और -3 है, 10 टू पावर -3, ऊपर जाके 10 टू पावर 3 हो जाएगा. V स्क्वायर इजकल टू, इसलिए V इजकल टू रूट अंडर, दैट इज यू कैन राइट इट इज 24 इंटू 10 स्क्वायर. देयरफॉर V इजकल टू रूट अंडर 24 मल्टीप्लाइड बाई 10 स्क्वायर. एंड दिस इज 24 स्क्वायर रूट. ये 24 का 4.9 के करीब होगा ये. अब मल्टीप्लाइड बाई 10 इसको 10, दैट इज 4.49 मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट, 49 मीटर पर सेकेंड. नाउ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स in covering distance 40 cm. Electric force is in covering distance is W is equal to work done is equal to force into displacement. Force is electric force into distance s. Electric force is 3. अभी हमने कैलकुलेट किया था 3 इलेक्ट्रिक फोर्स F is equal to QE. और डिस्टेंस इज 40 cm, दैट इज 0.4 मीटर, ये मीटर पर सेकेंड, दैट इज 4 मल्टीप्लाई 1.2 जूल. तो ये हो गया वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इन कवरिंग डिस्टेंस 40 cm बाय द चार्ज पार्टिकल.
This is the answer of part D of this problem. Now the final problem I am going to. Now problem number 49, which is the last problem of this part 6. The problem is a ball of mass 100 gram having a charge of 4.9 into 10 to power minus 5 coulomb is released from rest in a region where a horizontal electric field of 2 into 10 to power 4 Newton per coulomb exists. इसमें कैलकुलेट करना है. फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल. रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द बॉल, एंड फाइनली वेयर विल बी द बॉल बी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड. 2 सेकेंड के अंत में बॉल कहाँ होगा. बॉल को जो है रेस्ट से रिलीज किया गया है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा नीचे की ओर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी Fg. और चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इस पर जो है इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी वर्क करेगा. इस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी वर्क करेगा. तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स काम करता है वह जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है. तो इसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डायरेक्शन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वह इधर होगा. ये बीच में इधर दोनों के बीच में, मैंने एफ और एफ जी से इसको जो है थीटा एंगल पर दिखाए हैं एफ जी से. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स which will be a straight line along the direction of the force. The path of the particle will B में निकालना है. What will the path of the ball? The path of the ball will be in a straight line along the direction of the resultant force. तो पहले रिजल्टेंट फोर्स निकाल लीजिए. इन दोनों को जो है रिजल्टेंट फोर्स जो है पैरेललोग्राम लॉ से रूट अंडर एफ ई स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर प्लस 2 एफ ई मॉड एफ जी मॉड इंटू कॉस्ट 90. ये दोनों जो है 90 इलेक्ट्रिक फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है 90 डिग्री एंगल पर वर्क कर रहा है. तो इसलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर इसमें. और पहले जो आपका दिया है m इजकल टू 100 ग्राम, दैट इज 100/1000 kg, 100/1000 kg, that is 20 will cancel out, 1/10 that is 0.1 kg, and charge is on the particle is 4.9 into 10 to the power minus 5 coulomb is given. Is released from rest, initial speed is 0, u is equal to 0 initial speed, and electric field जिस रीजन में उसको ड्रॉप किया गया है चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया गया है रेस्ट से 10 to power 4 2 into 10 to power 4 न्यूटन पर कूलम. तो द रिजल्टेंट फोर्स इज गिवन बाई द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज रिजल्टेंट फोर्स acting on the charge particle is F mod. रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन मैंने दिखाया है, उसका मॉड पैरेललोग्राम लॉ से रूट अंडर एफ ई मॉड स्क्वायर दैट इज एफ ई स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर, और एंगल 90 है, तो ये दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो ये cos 90 0, that is F is equal to Q into E square plus Fg is equal to force of gravity will equal to weight of the body mg square. This will equal to root under Q. Charge is given 4.9 into 10 to the power minus 5 into electric field is electric 2 into 10 to power 4 2 into 10 to power 4, इसका स्क्वायर है प्लस रूट अंडर है एम जी. एम इजकल टू 0.1, 100 ग्राम था तो 0.1 kg, 0.1 इंटू एंड जी इजकल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस विल इक्वल्स टू रूट अंडर 4.9 into 2 that is 9.8, 4 minus 5 10 to power 4 minus 5 that is 10 to power minus 1, माइनस 1 का स्क्वायर मीन्स 10 टू पावर माइनस 2, और यहाँ पर भी जो है 9.8 और यहाँ पर भी 9.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 यहाँ भी हो जाएगा 0.1 स्क्वायर दैट इज 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 2. तो माइनस 2 बाहर होगा तो 10 टू पावर माइनस 1 का स्क्वायर बाहर होगा तो 10 टू पावर माइनस 1 हो जाएगा. तो इसमें भी 4.9 इंटू 2 तो 9.8 और 9.8 स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 9.8 का स्क्वायर
0.1 स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 10⁻², 9.8 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1 -2 का स्क्वायर दैट इज 10⁻⁻1 बाहर में, ये दोनों हो जाएगा 9.8 स्क्वायर, 9 पर सेम टर्म है तो 2 इंटू 9.8 का स्क्वायर, तो 9.8 बाहर हो जाएगा कॉमन होकर के, तो √2 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज 98 इंटू 1.41 इंटू 10⁻⁻1, यहाँ पर भी एक अंक पर डिसिमल है 10⁻², ये हो गया। तो इसको जो है ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 141,988 9 36 3 12 8 138.18 138 डोंग पर डिसिमल है 0.18 इंटू 10⁻⁻² दैट इज -2 1.38 F इक्वल टू इतना न्यूटन, ये आंसर हो। दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। 1.38 मीन्स 1.4, you can write it after rounding off. Answer of part B is what will be the path of the ball। तो हमने पहले ही बताया कि पाथ ऑफ द बॉल, इसको फिगर में दिखाया भी है डायग्राम में। एफ ई और एफ जी का जो रिजल्टेंट है वह जो है इसके अलोंग है, तो पाथ ऑफ द पार्टिकल विल अलोंग द स्ट्रेट लाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एफ, फोर्स के डायरेक्शन में। और कितना एंगल पर होगा वो भी निकाल सकते हैं एट एन एंगल। एंगल जो होगा tan थीटा इक्वल टू, ये एफ ई है तो इसके पैरेलल रेक्टेंगल फॉर्म किए, एफ ई ये भी हो जाएगा, तो tan थीटा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये साइड अपॉन बेस, एफ ई अपॉन एफ जी, एफ ई अपॉन एफ जी। और एफ ई अभी हमने निकाला था, एफ ई और एफ जी 0.98 पार्ट 1 में जो है, ये भी 0.98 था, दैट इज 1 मीन्स 1045, ये 1045 मतलब बीचों बीच हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का डायरेक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन के बीचों बीच 45 पर, ये एंगल 45 हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, इसलिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ एफ जी एंड एफ ई, उसके डायरेक्शन से जो है। और वर्टिकल से ही देखें हैं यहाँ तो एफ जी से जो है थीटा होगा, दोनों के बीच में एफ ई और एफ जी के बीच वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल पर होगा। एंड सी है व्हाट वेयर विल द बॉल एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लास्ट में कितना बॉल कहाँ होगा ये है दिखाना है। तो पहले हम एफ जी निकाल सकते हैं, ये एफ ए निकाल लेते हैं 2 सेकेंड में कितना होगा और एफ जी कितना होगा। तो एफ जी हो जाएगा एच इक्वल टू यूजिंग इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, एच इक्वल टू ये यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू टी तो आपका 0 है, यू इज 0, इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल इज 0, और यहाँ टाइम जो है 2 सेकेंड के अंत में पूछ रहा है कहाँ पोजीशन होगा। तो दोनों का जो है रिजल्टेंट हमको निकालना होगा, एफ ई और एफ जी का, माने एफ ई और एफ जी का रिजल्टेंट जो है। तो 2 सेकेंड के अंत में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये ग्रेविटी से, तो ये होगा आपका एच इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस, एच इक्वल टू यू टी दैट इज 0 इंटू 2 प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, जी इज 9.8 एंड टी इज 2 स्क्वायर सॉरी दैट इज 2 स्क्वायर, ये कैंसिल होगा 4, 2 बचेगा यहाँ, ये 19.6 मीटर 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 19.6 मीटर हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में अंडर द फोर्स ऑफ। ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन एस वाई हो गया, एच इक्वल टू ये एस वाई वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया ये डाउनवर्ड वाई डायरेक्शन में एस वाई। एंड नाउ जो है ये इलेक्ट्रिक फोर्स में जो पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसके कारण जो फोर्स कवर होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एस एक्स
एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो ये पार्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा 2 सेकेंड में, तो ut प्लस हाफ है टी स्क्वायर, वहाँ एक्सेलेरेशन होगा, और यहाँ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, जी था डाउनवर्ड मोशन में अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फोर्स। तो ut दैट इज 0 × 2 प्लस हाफ ए एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग जो एक्सेलेरेशन होगा QE अपॉन m, एक्सेलेरेशन of the particle under the in the electric field is QE upon m into 2 square t square, और यहाँ t means 2 square, यहाँ हो गया 1/2, एंड q जो है आपका चार्ज आपका 4.9 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वह 2 × 10⁴ है यहाँ, अपॉन m मास ऑफ द पार्टिकल इज 0.1 kg मल्टीप्लाइड बाई ये t स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 4 हो गया, यहीं 2 कर देते हैं तो 4 सीधे आप लिख सकते हैं, और ये भी जो है कैलकुलेट करके कैंसिल हो गया 2, और ये भी आपका उतना ही जो है 19.6 ही आएगा, 4.9 × 2 9.8, 9.8 यहाँ 2 है तो उतना ही आएगा, 9.8 × 2 दैट इज 19.6, 4 -5 -1, यहाँ पर -1 ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी उतना ही है 19.6 मीटर वाई डायरेक्शन में भी। तो देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स जो है आप therefore the resultant distance covered by the particle at the end of 2 seconds, resultant distance covered by the particle after time in time t equal to 2 second is s mod जो होगा रूट अंडर एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फोर्स था और वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी फोर्स के कारण डिस्टेंस कवर किया, दोनों सेम ही है 19.6 स्क्वायर प्लस 19.6 स्क्वायर दैट इज, दोनों सेम टर्म है, 2 हो गया 19.6 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये बाहर चला है 19.6 बाहर कर दिए, यहाँ 1 + 1 दैट इज √2, 19.6 मल्टीप्लाइड बाई √2, √2 का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 19.6 × 1.41 ये वैल्यू है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 28 मीटर के आसपास, नियरली ये 28 मीटर। आंसर फ्रॉम स्टार्टिंग दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम 28 मीटर। तो ये पार्ट इसका समाप्त हुआ, पार्ट 6। अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।